हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोल्यूशन करा रहे हैं। हम आपको डेली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, लेकिन आज आपको 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, सर 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद नहीं हो पाते। अब चूंकि रिएक्शन तो याद करना ही है, इसलिए मैं उसको घटा के 4 कर दिया हूँ। आप लोग याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी रिएक्शंस, आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकेंगे। तो गाइस चलिए रिएक्शन को करते हैं, और सभी रिएक्शन को आप तुरंत याद करने की कोशिश करना। आज की जो रिएक्शन है कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही एनालाइज के जरिए ये रिएक्शन लाया हूँ। अगर आपको आ रहा है तो चारों के आंसर देकर वीडियो छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर इनका लिखिए और वीडियो को छोड़ दीजिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए, सबसे पहला रिएक्शन क्या, ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। देखिए, ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पर मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। पहले ब्रोमो बेंजीन क्या होता है, एक बेंजीन होता है, आंख मुन्ना आप लोग एक बेंजीन बनाना। ये आपका बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो इसे कहते हैं ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। इस ब्रोमो बेंजीन से आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले इसका KCN से क्रिया कराओगे, पोटेशियम साइनाइड इसे कहते हैं, इसके साथ क्रिया कराओगे। हल्का से गर्म करोगे, यहाँ पर डालने के बाद, गर्म करने के बाद देखना ध्यान से, ये होता क्या है, यहाँ पर ये जो के है इस ब्रोमीन को लेकर भाग जाता है और CN आकर इससे जुड़ जाता है। रिएक्शन है, इसी तरह से याद होता है, बहुत टफ रिएक्शन है, आपको काफ़ी सारी रिएक्शन याद करनी है। देखिए, यहाँ पर CN आके जुड़ जाता है और ये जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करके KBr बना लेगा। अब क्या करना है आपको, आपको तो बेंजोइक अम्ल बनाना है, लेकिन ये बना है, इसे आप ये तो बना है, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल तो है नहीं। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है आपको मैं बता दूं, ये होता है बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। बेंजीन के ऊपर COOH जोड़ोगे, आपको ये प्राप्त करना है, मिला ये है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका जल से अपक्रिया करा देना है, यानी जल अपघटन करा देना है। क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ पर C तो है, लेकिन OH लाना है, तो जल अपघटन कराओगे, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, नहीं लिखोगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसका H2O के साथ जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने पर आपका ये ब्रोमोबेंजीन जो है बेंजोइक अम्ल में सीधे परिवर्तित हो जाता है, COOH हो जाता है, ठीक है। ये बेंजोइक अम्ल है, एक अम्ल, ये रिएक्शन होता है। देखिए, ब्रोमोबेंजीन है, सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं और ये गर्म कराने पर ये साइनाइड आके यहाँ जुड़ जाता है, KBr बाहर निकलता है, यहाँ पर KBr बाहर निकलता है। ये KBr जो है निकल कर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन साइनाइड के साथ अपक्रिया हो जाता है तो बेंजीन साइनाइड बनाता है, ठीक है। इसके बाद यह जल के साथ अपघटन कराते हैं। जल अपघटन के पश्चात ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर CN हट के COOH जुड़ जाता है और बेंजोइक अम्ल बना लेता है। ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर लिखना, और एक एक रिएक्शन को समझते चलना, याद करते चलना, लिखते चलना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम को बहुत ही कम समय बचे हैं और मैं देख रहा हूँ आप लोग लापरवाही कर रहे हो। अगर लापरवाही करोगे तो क्लास फिर देखना है क्या करना पड़ेगा, कुछ मुझे दूसरा चीज़ सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल और एथिलीन, दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछ दिया है। और सबसे बड़ी बात ये आपके लास्ट ईयर में शायद पूछा था, और उससे भी बड़ी बात ये JEE मेन में पूछा था पिछले साल। काफ़ी स्टूडेंट हमारे कोचिंग के दिए थे पेपर में, तो पूछा था, ठीक है। उसको करके देखते हैं कैसे होगा। आइए, ये तो क्वेश्चन हो गया पहला वाला। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, छोटी सी चीज़ के अंतर है, अगर जल की जगह आप एल्कोहल लेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। देखना यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड मतलब मेथ के लिए एक कार्बन होता है, दो कार्बन के लिए दो कार्बन होगा, C2H5OH Br, ये एथिल ब्रोमाइड है। इस एथिल ब्रोमाइड से आपको प्राप्त करना है क्या, सबसे पहले एल्कोहल, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे, इसका क्रिया कराओगे KOH के साथ, KOH के साथ क्रिया कराओगे जल की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड का, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये Br को लेकर भाग जाएगा, बचेगा ये OH, इससे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा और OH यहाँ पे हो जाएगा प्लस KBr हो जाएगा। अब यही काम करेंगे इस तरह से, आप ये आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल,
लेकिन एक बात है, आपको इथिलीन कैसे प्राप्त करना है, सेम C2H5Br होगा, यानी एथिल ब्रोमाइड होगा, KOH होगा, लेकिन यहाँ पे जल के स्थान पे अगर आप लोग एल्कोहल यूज कर दोगे तो यह एथिलीन बन जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, C2H5Br यही लेंगे, इसी C2H5Br को KOH की उपस्थिति में ही जल के स्थान पे आप एल्कोहल ले लो, एल्कोहल ले लो और गर्म कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4, जिसे आप लोग एथिलीन कहोगे, C2H4 एथिलीन, एथिलीन ये बन जाएगा। एथिलीन के साथ में आपका KBr बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए रिएक्शन सेम है, अगर C2H5Br को एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ जल की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, उसी जगह पर अगर एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो एथिलीन बनता है। बोलिए रिएक्शन कितना सेम है और कितना अच्छा रिएक्शन है आपके लिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। डायजोनियम लवण से बेंजीन क्लोरोबेंजीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत सारे रिएक्शन हैं आपके सिलेबस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर आ रहा हूँ। अगर आपसे हो सके तो इतना जितना मैं कराता हूँ आपको उतना कम से कम याद कर लिया करो, अगर पूरा नहीं हो सकता है तो। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। डायजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। डायजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता क्या है। देखिए अगर कोई बेंजीन है, इस बेंजीन पर, ये बेंजीन है आपका, इस बेंजीन के ऊपर कहीं पर N2Cl जुड़ा है तो ये डायजोनियम लवण होता है। डायजोनियम लवण, ये डायजोनियम लवण है। इससे आपको प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन। N2Cl है, यहाँ पर प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये डायजोनियम लवण है, इसे आप कहते हो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इससे प्राप्त करना है आपको क्लोरोबेंजीन, और इस डायजोनियम लवण से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अब मैं प्राप्त करके दिखाऊंगा भी, और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एक एक करके दिखाऊंगा। आज डायजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करता है मैं करके दिखा रहा हूँ। इस डायजोनियम लवण का क्रिया हम लोग कराते हैं किससे, क्रिया कराते हैं Cu2Cl2 कि प्रेस क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। और ये कराते ही आपका ये डायजोनियम लवण जो है, यहाँ से क्या होता है, ये N2 जो है बेचारा भाग जाता है और Cl बचता है और बनता है यहाँ पर N2 बाहर निकल जाता है, Cl बचता है। ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन है आपका, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। बहुत इजी रिएक्शन था, आपको समझ में आया होगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिखते चलना, याद करते चलना, आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपके सामने DDT का फार्मूला क्या होता है इसको जान लो, उसके बाद उसे बनाना है, ठीक है। DDT का फार्मूला क्या होता है, देखिए DDT का फार्मूला ये होता है CCl3, ठीक है, CCl3 होता है यहाँ पर। CCl3 के बाद आपके सामने होता है CH, और इससे जुड़ा होता है 2 Cl। ये रिएक्शन शायद मैं दूसरी बार आपको दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए। आपको अगर याद है तो इस DDT का फुल फॉर्म लिख देना, ये DDT का फार्मूला है। अगर गलत लिखा हो तो मुझे जरा बता देना आप लोग, ठीक है। ये DDT होता है, क्या होता है DDT, ये DDT है। इसे क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करते हैं ये पूछा है, तो आप क्या लोगे, क्लोरल लोगे, क्लोरल का फार्मूला क्या होता है CCl3CHO, ये क्लोरल होगा, ठीक है। इसका आप 2 अणु क्लोरोबेंजीन से क्रिया करा दोगे, 2 अणु क्लोरोबेंजीन से, ये आपका क्लोरोबेंजीन है ना, एक मिनट, 2 अणु क्लोरोबेंजीन से क्रिया करा दोगे Cl। आप लोग क्लास में सही से नहीं आ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, लापरवाही हो रही है, काफ़ी स्टूडेंट छोड़ दिए हैं। अगर मैं छोड़ दिया तो देखिए ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरल है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन के साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्या होने वाला है देखना यहाँ पे। ये जो देखिए ऑक्सीजन है और इसके
आपस में क्रिया कर लेता है और H2O वो बाहर निकाल देता है और यही प्रोडक्ट बनाता है। इसके बाद ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है, बन जाएगा ना, ये आपका इससे आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ये DDT। ये 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन थे। कैसे प्राप्त करोगे वाला, चारों अगर आपको आ रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आज आ गया। इसको भूलना मत, अपने नोट्स बुक में नोट्स कर लेना और इसी प्रकार से डेली क्लासेज होती रहेंगी जब तक आप लोग आते रहोगे। और मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कल की क्लासेज में प्रेजेंट होइएगा।